नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए नाग पंचमी की स्पेशल कथा लेके आई हूँ। और चलिए, नाग पंचमी क्यों मनाते हैं, नाग पंचमी की पूजा कैसे करते हैं। हम लोग अपने दरवाजे पर नाग नागिन बना के दरवाजे के दोनों ओर उनको टीका चंदन लगा के फिर इस तरह नाग पंचमी की पूजा करते हैं। नाग पंचमी एक बहुत बड़ा त्यौहार है और इसको बहुत ही हंसी और उल्लास के साथ हमारे सभी के घरों में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो चलिए, नाग पंचमी की कथा इस प्रकार है कि एक किसान था और वो अपने खेत पर हल चला रहा था। हल चलाते उसने देखा कि चींटियों का एक बहुत बड़ा उसने ढेला देखा और उसने वहाँ पर हल चलाया। जैसे ही उसने हल चलाया तो वैसे ही वहाँ पर एक सांप था, वो सांप कट गया और मर गया। किसान बहुत दुखी हुआ, सोचने लगा कि ये मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, ये मेरे ने क्या कर दिया। बहुत दुखी हुआ, पर अब वो कर ही क्या सकता था। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए वो चुप शांत उस सांप को वहीं पर गड्ढा खोद के दबा दिया। और उसने देखा कि वहाँ पर एक सांप का छोटा सा बच्चा है। उसको वो अपने घर ले आया। घर ले आके अपनी पत्नी को सारा विवरण बताया कि आज मुझसे किस खेत में इस तरह हो गया है और ये बच्चा है, अब इस बच्चे को हम अपने बच्चे की तरह ही पालेंगे। किसान की पत्नी बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने कहा कि ठीक है, हम आज से इसको भी अपने बच्चे की तरह ही पालेंगे। और वो दोनों पालने लगे। इधर नागिन जब खेत में आई और नाग को मरा हुआ देखा तो वो समझ गई कि किसान ने मेरे पति को मार दिया है और मेरे बच्चे को भी मार दिया होगा। वो बहुत क्रोधित हुई और उसने प्रतिज्ञा ली कि अब मैं किसान के पूरे परिवार को मार डालूंगी। और वो किसान पर नज़र रखने लगी। वो खेत में गई, जब उसने देखा कि किसान खेत में काम कर रहा है तो उसमें नज़र रखी। जैसे ही किसान अपने घर की ओर चला तो नागिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। और जब किसान घर के अंदर गया तो वो नागिन बाहर बैठ गई और मौका पाते ही खिड़की से किसान के घर में घुस गई। और उसने उसके बच्चे को पालने में लेटा हुआ देखा और उसने तुरंत ही किसान के बच्चे को डस लिया, जिससे कि किसान के बच्चे की मौत हो गई। और जैसे ही वो डस के बाहर जा रही थी, किसान ने नागिन को देख लिया। वो समझ गया कि ये वही नागिन है जिसके सांप को मैंने कल मारा है। और उसकी पत्नी ने भी देखा और वो दौड़ के अपने बच्चे की तरफ गए। और जब तक वो लोग बच्चे के पास गए तब तक बच्चा मर चुका था। वो लोग बहुत दुखी हुए, बहुत रोए। और फिर किसान ने सोचा कि अब हम सांप के बच्चे को ही अपने बच्चे समझ के पालेंगे। और वो किसान और उसकी पत्नी दोनों उसको अपने बेटे की तरह पालने लगे। जब नागिन एक दिन उनके घर आई किसान को मारने तो उसने देखा कि यहाँ ये लोग किसका बच्चा पाल रहे हैं। उन्होंने देखा कि किसान तो उसी का बच्चा पाल रहे हैं और बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाल रहे हैं। तो नागिन को बड़ा अफसोस हुआ कि बताओ, वो लोग मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं और मैंने इन्हीं के बच्चे को मार दिया। तो नागिन तुरंत भोलेनाथ के मंदिर में गई और वहाँ पर तपस्या करने लगी। भोलेनाथ उसकी तपस्या से, पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तो बोले, मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। तो उसने बोला कि मैं चाहती हूँ कि किसान के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। भगवान ने तथास्तु कहा। कुछ दिन बाद किसान के घर में एक आदमी आया। उसने कहा, आप मेरा बच्चा रख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो लोग मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं, इसलिए अगर मैं वापस आता हूँ तो आप मेरा बच्चा मुझे दे दीजिएगा, अगर नहीं आता तो आप लोग कृपा करके अपने बच्चे की तरह मेरे बच्चे को पालिएगा। किसान ने हाँ कह दिया। और नागिन वहाँ इंसान का रूप रख के आई और किसान से बोली कि ये मड़ी ले लो और ये मड़ी अपने पास रखना। और ये मड़ी उस सांप की है जिस सांप को तुम पाल रहे हो, ये उसके पिता की निशानी है। तो ये जब वो सांप बड़ा हो जाए तो तुम उसको ये दे देना। और इस मणि से अगर जब भी कोई किसी को सांप काट दे तो तुम वहाँ पर लगा देना, तो तुरंत सांप का असर ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कहकर नागिन हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद नागिन का जो बच्चा था वो बड़ा हो गया और बड़ा होकर वो भी अपनी माँ और पिता की तरह इच्छाधारी एक सांप बना और भगवान की भक्ति करने वन को चला गया। जय भोलेनाथ, जय महादेव। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।